मुझे अपनी अमानत चाहिए। टांग पर टांग रखे जवार शाह ने कहा तो सन्नाटा छा गया। दीवार की आड़ में खड़ी 17 साल हाली की सांस अलग में अटकी थी। वो न सिर्फ सवार की मंग थी बल्कि सालों पहले उसे बनी में जवार शाह को दे दिया गया था। वो जवार के साय से भी डरती थी क्योंकि जानती थी वो उससे नफरत करता था। अभी वो बहुत छोटी है, 2 साल बाद दादी जी बोल रहे थे जब वो खड़ा हुआ। मैं अपनी अमानत लेकर जा रहा हूँ। आहिस्ते से चलते दरवाजे तक जाता वो जबरदस्ती हाले को गाड़ी में बिठाते। गाड़ी हवेली से निकाल चुका था लेकिन मुस्तकिल रोती हाले को देख वो बुरी तरह धाड़ा। अगर तुम चुप ना हुई तो मैं तुम्हें। दोनों गाड़ियों का जबरदस्त तसादुम हुआ था। सड़क के दूसरी तरफ खड़े लोग शौक नजरों से उसे देख रहे थे जो दीवाना वार गाड़ी के दरवाजा खोलते आंख में लिपटी गाड़ी की जाने भागा था। कई लोग इस पागल इंसान को रोकने के लिए दौड़े थे जो अपनी जान की परवाह किए बगैर ऊंची आवाज में किसी का नाम पुकारता मौत के मुंह में जाना चाह रहा था, जबकि उसके पहुंचने से पहले ही गाड़ी ब्लास्ट हुई। नहीं, उसकी दिलफराज चीखें गूंजती लोगों को दहला गई थी। यार और कितनी देर लगाओगी? उसने बेजार सी शक्ल बनाते अपनी दोस्तों को देखा जिनका सजना सवरना ही खत्म नहीं होता था। तुम खूबसूरत हो तो तुम्हें मेकअप की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें तो है ना। यास्मीन जो थोड़ी गोल मटोल सी थी होठों पर लिप ग्लॉस लगाते हुए बोली। हाले ने आंखें घुमाई। अगर आज भी क्लास में मुझे तुम लोगों की वजह से डांट पड़ी तो मैं दोबारा तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। हाले की धमकी पर सब आंखें फाड़ते उसे देखती उसके पीछे भागी थी। हाले मेरी जान सुन तो। अरे रुक जा यार। चारों दोस्तों उसकी मिन्नतें करते भाग रही थी। हाले मुस्कुराई और आज टाइम पर क्लास में पहुंचते उसने अपनी जगह पर बैठते ही किताब खोली, मगर अपनी किताब के दरमियान मैं बैठी चुपकली को देखते उसने इतनी जोर से चीख मारी कि अंदर आते प्रोफेसर डर के मारे उछले। चुपकली वो डर के मारे आंखें बंद करते चीख रही थी, जबकि क्लास की बाकी लड़कियां भी डरती क्लास में एकदम से उधम मच गया। लड़के उनको उछलते देख अपना पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे। हाले, प्रोफेसर ने होश करते चीख कर उसका नाम पुकारा जो डेस्क पर खड़ी चीखें ही जा रही थी। सर, सर मैं मर जाऊंगी, उसे भगाएं। ये जरूर इन बदतमीजों का काम है। हाले ने लड़कों की तरफ इशारा करते कहा था जिस पर उन्होंने मासूम शक्ल बनाते प्रोफेसर को देखा। हाले, एक मिनट, मैं नीचे उतरो। छिपकली है, डायनासोर नहीं जो तुम्हें खा जाएगी। प्रोफेसर की डांट पर हाले ने छिपकली को दीवार पर जाते देख सांस ली और डेस्क से नीचे उतरी। या अल्लाह, मेरी समझ में नहीं आता। हाले तुम क्या चीज हो? अगर तुम पढ़ाई में इतनी अच्छी ना होती तो मैं कब का इस क्लास को पढ़ाना छोड़ देता। तुम तुम माप नहीं, एटम बम हो। तुम थकती नहीं रोज मेरी डांट सुनकर? प्रोफेसर साहब ने चिढ़ते हुए कहा था। आप भी तो रोज डांटते नहीं थकते। हाले ने चेहरा झुकाए हल्की आवाज में कहा जिस पर प्रोफेसर सिर्फ अपना फोन चलाने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वो बहुत जीनियस थी मगर इसी शरारतें कानों को हाथ लगाने वाली थी। मिशन के बच्चे तू बच के दिखा आज। उसने क्लास शुरू होने के बाद दांत पीसते हुए लड़कों के साइड पर बैठे उसको चिढ़ाने वाली कमीनी मुस्कुराहट के साथ देखते मीसम को इशारा किया था, जो अपने दोस्तों के साथ तालियां मारता हंसा, उसका मजाक उड़ाने लगा। रेसिस का टाइम था जब मीसम अपने दोस्तों के साथ हंसते हुए अभी कैफेटेरिया की मखसूस टेबल पर बैठा, मगर बैठते ही पूरे कैफेटेरिया में क्या कहे गूंज उठे। उसने आंखें फाड़ते नीचे बेंच की जानिब देखा जहां पर केक बिल्कुल पिचका हुआ रखा था। हर कोई उसकी जानिब देखते हुए हंस रहा था जब नजर खिड़की के बाहर खड़ी हाले पर पड़ते उसके कान में से गुस्से के मारे धुआं निकला। हाले की बच्ची। वो अपनी खराब पैंट के साथ उसकी जानिब भागा था जिस पर हाले हंसते हुए आगे आगे और मीसम उसके पीछे पीछे था। सारा कॉलेज इन दोनों की बिल्ली चूहे की तरह लड़ाई को एंजॉय करते जोर जोर से इनके नाम पुकार रहे थे। ऊपर वाले सेक्शन में खड़े शख्स ने इस मुजफ्फर को इस मंजर को जलती आंखों से देखा। बस नहीं था कि इस दुनिया को तहस नहस कर डाले। इसकी तपिश सता नजरें हाले के वजूद पर थी जो खिलखिलाते हुए मीसम से बचने के लिए आगे आगे भाग रही थी। तुम सिर्फ मेरी हो हाले, सिर्फ मेरी। अम्मा जी खाना लग गया है, शांतमा ने सर झुकाते कहा था। वो जिस पर वो तस्वीर मुकम्मल करती उन्हें एक घूरी से नवासी डाइनिंग हॉल के जाने पड़ गई। मेरा शाह किधर है? अम्मा ने सरबराही कुर्सी को खाली देखते हुए पूछा। वो सुबह ही शहर चला गया था, बता रहा था कि कुछ काम है। शाहजमा ने एहतराम से उन्हें बताया। सोबिया, लड़की के घर वालों का क्या हुआ? कब तक आएंगे? अम्मा ने निवाला तोड़ते पूछा। अम्मा, लड़की के घर वालों ने आज आने का कहा है। मैंने मेड से कहते खाना वगैरह का इंतजाम भी करवा दिया है। सोबिया ने आंखों में गुरूर और शैतानियत लिए शाज़मा की तरफ देखा जो नजरें झुकाते खामोशी से खाना खा रही थी। शाज़मा, होने वाली बहू के लिए कुछ जेवरात निकाल देना। बाकी मैंने अपनी शाह की बीवी के लिए बहुत से भारी जेवरात बना रखे हैं। आज रिश्ता तय करना है तो हाथ के हाथ लड़की के साथ पहुंचा देना ताकि घर वालों में हमारा रूप रहे। अम्मा के कहने पर शाज़मा के हाथ एक पल के लिए रुके थे मगर वो बहस नहीं कर सकती थी, इसलिए खामोशी से सर हिला गई। तेज रफ्तार कई कारें हवेली के पोर्च में रुकते धूल पैदा कर गईं। गार्ड्स ने आगे बढ़ते फौरन दरवाजा खोला जिस पर वो अपने हसीन और वजीहा चेहरे पर ग्लासेस चढ़ाता अपनी रेंज रोवर में उतरते एक सौ एक से अंदर की जानिब बढ़ा था। अंदर मौजूद लोग उसकी एंट्री पर दम साधे थे। वो लोग जो उसकी कुछ देर पहले की गई कॉल सुनते अपना सर थामे बैठे थे, उसे अचानक आग धमकने पर उनके असाब काम करना बंद कर चुके थे।
कैसे हैं मेरे ससुराल वाले? सबको यूं सेहतमंद और खुशबाश देखकर मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हो रही। जवार शाह की आवाज़ हवेली की दीवारों से टकराती उनके कानों में हथौड़ों की माने गूंज रही थी। जवार शाह, शहबाज शाह ने लंबी सांस खारिज करते उसे मुखातिब करते बैठने के लिए कहा था, जो सबके सफ़ेद पड़ते चेहरे देख शैतानियत से मुस्कुराता सोफे पर किसी शहंशाह की तरह टांग पर टांग जमाए बर्जुमान हुआ था। उसकी नीली आंखें उकाब की तरह हवेली के हर जाविये का जायजा ले चुकी थी। कान दुश्मनों के घर में एकदम चौकन्ना थे और असाब हमेशा की तरह मजबूत और सामने वाले को चारों शाने चत कर देने की कुव्वत रखने वाले। वो बेहद संजीदा और वजीहा था। शख्स का मालिक, वजीहा शख्सियत का मालिक शख्स महफिल में कदम रखते हर किसी की तवज्जो अपनी जानिब खींचने की सलाहियत रखता था। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद? कशवान खान ने गुस्सा सब करने के बावजूद सख्त आवाज में पूछा था। तुम्हें बताया नहीं किसी ने? आह, इतनी हैसियत नहीं होगी तुम्हारी इस हवेली में, लेकिन चलो मैं तुम्हें बताने का नेक काम अंजाम दे देता हूँ। मैं यहाँ अपनी अमानत लेने आया हूँ। जवान शाह के अल्फाज थे या कोई सूर जो इन सब के कानों में फूंका गया था। वो सब होंठ बने उसे देख गए। मगर तुमने फोन पर तो जल्द फैसला करने के लिए कहा था, तो आज ही क्यों आ गए? परवेज साहब ने हलफ पतर करते हुए कहा। मेरे खानदान के मर्दों को मारने के बाद अपनी लाडली मुझे देने से खौफ आ रहा है आपको? जवार शाह के जहर खान लहजे में कई तंज पर परवेज खान ने आंखें मीची थी। सवार, तुम जानते हो वो एक हादसा था, मैं कभी उसे नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। परवेज साहब की आवाज में एक फलक था, सालों का बोझ जो अपने सीने पर लादे हुए थे। मुझे बातें नहीं चाहिए, मुझे मेरी अमानत चाहिए हाले खान, मुझे अभी और इसी वक्त अपनी औकत में चाहिए। सवार खान की आवाज़ एकदम भारी और बुलंद हुई थी। हाल हॉल की दीवार के पीछे से छुप कर उसे देखने वाला वजूद उसकी आवाज़ की गरज सुनते जी जान से कांपा था। इसकी धड़कनें बंद होने के कगार पर थी। इस शख्स की हैबत से इसकी रूह जिस्म से परवाज होने वाली थी। वो भाग कर अपने कमरे में जाते इस खतरनाक शख्स से छुप जाना चाहती थी। जब गलती से उसकी कोहनी गुलदान से टकराई और गुलदान गिरते हवेली के सन्नाटे में मजीद एहतियाज पैदा कर गया था। जवान शाह की गहरी गंभीर निगाहें इस नाजुक वजूद की जानिब उठी, जो मुंह पर हाथ रखे अपनी बड़ी बड़ी आंखें फाड़ती इन सबको देख रही थी। उसकी माँ, चाची, कजन सब जो जवार शाह के फैसले को सुनती आंसू बहा रही थी, फौरन लपक कर हाले खान को अपनी बाहों में छुपाती जवार शाह को इल्तिजाई नजरों से देखने लगी, जिसकी तपिश सदा निगाहें इस नाजुक हसीन मलका से हटने से इनकारी थी। प्लीज प्लीज उसे हमसे मत छीनो। अभी मेरी बेटी इतनी बड़ी नहीं कि बनी के मुजालिम को सह सके। फवाद शाह, तुम तो पढ़े लिखे बच्चे हो, समझने की कोशिश करो, वो सब एक गलती से हुआ था। तुम्हारे चचा उस दिन वो गलती। उजाला खान ने सहमी सी मासूम से हाले को अपनी बाहों में भींचे सवार शाह की तरफ देखते इल्तिजा से कहा, जिस पर वो अपने बालों में हाथ फेरता लंबे लंबे डिग भरता उनकी जानिब बढ़ा और हाले खान का हाथ पकड़ते उनसे खींच गया। सब मर्द उसकी तरफ बढ़ते उसे रोकने की कोशिश करने लगे। अभी वो बच्ची है, तो उसे नहीं ले जा सकते। शहबाज शाह ने अपनी मासूम पोती को देखते बुलंद आवाज में कहा था। बालिग होने की बात हुई थी और माशाल्लाह बालगा से तो ज्यादा ही वक्त दे चुका हूँ। अगर बात हवेली से ले जानी है तो पंचायत इंतजार करेगी, लेकिन मेरी मांग पंचायत में मर्दों के सामने नहीं जाएगी। हाले शाह, पंचायत नहीं जाएगी, इसलिए निकाह अभी और इसी वक्त होगा। जवान शाह बुलंद आवाज में फुर्राया। मौलवी साहब को सरदार साहब के साथ अंदर आते देख सब औरतों ने पर्दा किया था, जबकि जवान शाह फौरन हाले को अपनी जानिब खींचता उस पर अपनी चादर डाल चुका था ताकि उसका चेहरा किसी और को ना दिखे। जवान शाह ने अपनी मंग को निकाह में लेने का फैसला किया। शहबाज साहब, बेहतर यही है कि घर में ही बात को निपटा लिया जाए, वरना घरों की औरतें जिरगों में जाती अच्छी नहीं लगती। सरदार साहब के कहने पर हवेली के मर्दों ने जब से मुठ्ठियां भींची ली। हाले शाह सांस रोके सब कुछ सुन रही थी। कल से इस हवेली में जवान शाह की धमकी की वजह से टेंशन थी। उसकी माँ, चाचियाँ सब उसे इस सब सिचुएशन के लिए मेंटली तौर पर तैयार कर चुकी थी, मगर फिर भी दिल इस शख्स के खौफ से लरस रहा था। वो बचपन से अपनी किस्मत के इस फैसले के बारे में जानती थी, इसी चीज़ को दिमाग में लेकर बड़ी हुई थी। इसकी माँ ने कितनी दफ़ा इसके बाप से कहते उसे इस मुल्क से बाहर कहीं भिजवाने के बारे में कहा था, मगर सब जानते थे जवार शाह उसे दुनिया के किसी भी कोने से ढूंढ निकालेगा, इसलिए सोच ही बेकार थी। हाले खान, क्या आपको जवार शाह वल्द बहराम शाह सिक्का राजुल वक्त 1 करोड़ रुपए हक महर के अपने निकाह में कबूल है? मौलवी साहब के पूछने पर हाले शाह के गले में गिल्टी भरकर मादूम हुई थी। उसने गहरी सांस ली जब अपने चेहरे पर गिरी जवार शाह की शॉल में से एक उसकी मर्दाना खुशबू अपने नथनों में जाते महसूस की। उसका दिल कुछ लम्हों के लिए थमा, मगर उसने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ते हल्की आवाज में कबूल है कहा था। उसकी नरम आवाज सुनते जवार शाह के पूरे बदन में सरसारी सी दौड़ी। वो निकाह कबूल करता पेपर पर साइन करते हाले शाह का हाथ थामते उसे बगैर किसी से मिलने का मौका दिया अपने साथ लेते बाहर की जानिब पड़ा। उसकी माँ, चाचियाँ सब रोते हुए उसके पीछे भागी थी, मगर कोई फायदा नहीं था। जवार शाह उसे अपनी कार में बिठाता तेज रफ्तार में कार दौड़ाते धूल उड़ाते जा चुका था। हा हा हा, जी जी जरूर, शादी तो बहुत जल्द ही करनी है। हमारी हवेली में भी रौनक लगे, रोशनियां बिखरे, सालों गुजर गए। इसमें खुशियां देखते हुए अम्मा ने आसूदगी से कहा था, जिस पर लड़की के वालिद ने सर हिलाया था। अभी के कोई भी मजीद
कुछ भी कहता। जब जवार शाह को अंदर आते देख सब ने मुस्कुराते हुए उसे देखा, मगर उसकी बाहों में मौजूद इस नाजुक वजूद को देखते सबके सिरों पर हवेली की छत आ गिरी। वो आंखें फाड़े अपनी जगहों से खड़े होते मुंह खोले उसे देख रहे थे, जो लंबे लंबे कद उठाता अंदर की जानिब आ रहा था। वो सब वो सबको नजरअंदाज किए अपने कमरे की जानिब बढ़ रहा था, जब अम्मा की आवाज़ पर रुका। सवाल, ये कौन है? उनकी आवाज़ में मौजूद दहशत और हैरत पर वो पलटा। आंखों में बलक इत्मीनान और खुशी थी। मेरी बीवी हाले शाह। जवान शाह की भारी आवाज़ में इकरार पर सोबिया शाह के हाथ से कांच की ट्रे जमीन बोझ हुई थी। उसने एक नजर सपर डाली और फिर बगैर मुड़े वो सीढ़ियां चढ़ता अपने कमरे में बंद हो गया। अम्मा जी, ये सब क्या था? जवान शाह की बीवी, आपने हमें यहाँ जलील करने के लिए बुलाया था? लड़की के वालिद ने भरम होते कहा, जिस पर किसी ने जवाब न दिया। वो इन लोगों को बकते बकते यहाँ से जा चुके थे, जबकि अम्मा और सोबिया हैरत की मूरत बने अब तक सीढ़ियों की जानिब देख रही थी, जैसे मानो यकीन नहीं आ रहा हो अपने कानों पर कि जवाशा अपनी मंग को घर ले आया है, वो भी निकाह करके। अम्मा, ये सब क्या तमाशा हो रहा है? जवार इस खानदान की लड़की को क्यों लेकर आया है, जिसने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया, मेरे सर का साइबान छीन लिया? ये मेरे शौहर के कातिल की बेटी को अपनी बीवी बनाकर ले आया। आपने कैसे होने दिया अम्मा? आपने मुझसे वादा किया था कि आप कभी इस लड़की को इस हवेली में नहीं आने देंगी, फिर कैसे? सोबिया शाह होश में आते सदमे से चिल्लाई थी। अम्मा ने उसे खून आशाम नजरों से देखा। जब जवाहर शाह को दोबारा सीढ़ियां उतरते देख वो उसके करीब बढ़ी। ये क्या किया तूने शाह? मेरे बेटे के कातिल की बेटी को बीवी बनाकर ले आया? अम्मा ने धाते हुए कहा था, मगर जवाहर शाह के सुकून को एक आंच न आई। वनी का फैसला किसका था? आपने ही बाबा को कहा था कि वनी ले लो। वैसे भी शहबाज खान की असल में गलती नहीं थी, ये आप भी जानती हैं और यहाँ मौजूद सब भी। चचा साईं शराब के नशे में धुत थे। अगर वो अपना बचाव ना करते तो चचा शहबाज खान के साथ उनकी बीवी को भी चोट पहुंचा देते, मगर उन्होंने फिर भी ये खून अपना सर लिया और अपनी बेटी को बनी कर दिया। मैं बस अपनी अमानत वापस लेकर आया हूँ। सवार शाह ने सरबराही कुर्सी पर बैठे कंधे उचकाते रोब से कहा था, जिस पर सब मुंह खोलते उसे देखने लगे। गलती हो या ना हो, मेरा बेटा कत्ल हुआ था। वही इस वक्त मांगी थी हमने, लेकिन इन चनाक लोगों ने क्या किया? इसके बालिगा होने की शर्त लगा दी। अम्मा ने दांत पीसते कहा था, उन्हें अपने पोते की हकीकत पर मुबनी सच्ची और ठोस बातें एक आंख नहीं पसंद थी। अम्मा, पंचायत के फैसले नहीं बदले जाते। वनी की गई और मैं उसे ले आया। वो अब मेरी बीवी है और उसे आप लोग जितनी जल्दी मान लें यही बेहतर है। सवार शाह ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा था, मैं इस लड़की को इस हवेली में नहीं रहने दूंगी। मैं इसकी जान ले लूंगी। मेरे शोहर की कातिल है ये। सोबिया शाह ने पागलों की तरह चीखते हुए कहा था, जिस पर जवार शाह ने उन्हें फौरन थामा। सच्ची, आज तो ये बात बोल दी, आइंदा मैं हरगिज ऐसी बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो मेरी बीवी है अब और यहीं रहेगी। खबरदार किसी ने भी मेरे अल्फाज के खिलाफ जाने की कोशिश की तो। इसी सख्त लहजे पर वो कांप कर दूर हुई थी। जवार शाह की आंखों में से आग के शोले फूट रहे थे। अम्मा ने उसके रवैये में बदलाव पर हैरत से आंखें वाकी। जवार शाह की नजरें जब अपनी माँ पर पड़ी तो उसे नर्म निगाहों से उन्हें देखा। अम्मी, इसके लिए कुछ खाने के लिए भिजवा दीजिएगा। जवाहर शाह की आवाज़ पर शाहजबा ने सर हिलाया। वो दिल में अपने बेटे की बलाएं लेती उस पर सदके वारी जा रही थी, जो अपनी बीवी के लिए इन औरतों के आगे स्टैंड ले रहा था। देख रही हैं आप अम्मा, कैसे दुश्मन की बेटी के लिए ये हमारे सामने खड़ा हो गया। मेरा शौहर छीना है इस डाइन के बाप ने, इसे मैं जान से मार दूंगी। आप ऐसा कैसे होने दे सकती हैं अम्मा? रोबी शाह जवाहर शाह को हवेली से बाहर जाते देख दोबारा रोटी सोफे पर बैठी थी, जिस पर अम्मा ने भी इस अचानक बदलती सूरत हाल पर अपना सर थामा। हाली शाह ने अपने भारी होता सर थामते आंखें खोली थी, जब खुद को बेहद खूबसूरत कमरे में पाते उसकी आंखें फटी, मगर दिमाग में दोपहर का मंजर घूमने पर उसने लंबी लंबी सांसें लेते अपना तनफ्फुस बहाल करना चाहा, जो जवाहर शाह के डर से बिगड़ते नतीजा उसका कार में बेहोश हो जाना था। और वो दोबारा इस ख्याल से कि ये जरूर जवाहर शाह का ही कमरा होगा, वो डर के मारे आंसू बहाती खुद पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, जब कमरे का दरवाजा खुला। हाले शाह ने सहम कर इस जानिब देखा, मगर किसी औरत को अंदर आते देख उसकी नन्ही सी जान जाने से बची थी। आप उठ गई बेटे? शाज़मा शाह ने नरम आवाज में उसके करीब आते पूछा था। हाले शाह ने मासूम बिल्ली जैसी आंखों से उन्हें देखा, जबकि होंठ खुद बहुत मरोड़ते वो रोने के चक्करों में थी। शाज़मा शाह ने इस मन मोहिनी हसीन दिलरुबा को देखते जेर लब माशाअल्लाह कहा था। अपने बेटी की किस्मत पर अचानक रश्क आया था। वो बच्ची बहुत मासूम सी मालूम हुई थी। आप कौन हैं? हाले ने हल्की आवाज में कंबल खुद पर से हटाते पूछा। मैं पहले आप बताओ, क्या आप अब ठीक हो? इनकी शक्ल भरे तासुरात और नर्म लहजे पर हाले शाह को हैरत ने आ गिरा था। वो बच्चों की तरह कदम बढ़ाते उनकी जानिब बढ़ी, उनका हाथ थाम गई। क्या आप मुझ पर जुल्म करेंगी? मतलब वो क्या मुझे यहाँ मारा पीटा जाएगा? आप तो बहुत अच्छी और नेक दिल इंसान लगती हैं। हाले ने उन्हें आंखों में मासूमियत आस लिए पूछा था, साथ में वो उन्हें मस्का लगाना नहीं भूली थी। शाज़मा शाह को उस पर तरस आया। मैं तो आपको कुछ नहीं कहूंगी, और जो आपको यहाँ लाया है वो भी आपको कुछ कहने नहीं देगा किसी को। शाज़मा शाह ने अपने बेटे की तरबियत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसलिए एक मान लिए कहा था, मगर इनके इस जुमले पर हाले शाह ने आईब्रो उचकाए।
वो ड्रैगन? अल्लाह तौबा, इतने डरावने इंसान है वो तो। आपने उनकी हाइट देखी है? ऐसा लगता है कोई पहाड़ खड़ा हो। बल्कि पहाड़ नहीं, वोल्केनो वोल्केनो है वो पूरे। इतना गुस्सा करते हैं वो। मेरी मम्मी ने मुझे बताया था, एक नंबर के खड़ूस इंसान है वो। आपको पता है हमारी हवेली में इतना गुस्सा करके आए थे वो ड्रैगन, और मुझे जबरदस्ती यहाँ लेकर आ गए। आंखों से तो मुझे ऐसे दिखते हैं जैसे जिंदा निकल जाएंगे। अब आप बताएं स्वीट लेडी, इतनी प्यारी सी बच्ची को इतना डराना धमकाना कोई अच्छी बात है? हारे ने शाज़मा को प्यार से पकड़ते बेड पर बैठते हैं उनके घुटनों में बैठते आंखों में चमक लिए कहा था, शाज़मा शाह की तो अपनी बहू की सोच सुनते हंसी छूटी थी। वो इस पिद्दी सी लड़की के अपने इतने खूबरू नौजवान बेटे के बारे में इतनी नेक ख्याल सुनती। इसकी सोच पर इश्क इश्क कर उठी। खूब जोड़ी जमेगी इन दोनों की। वो दिल में सोचने ही हंसे जा रही थी, जबकि हाले जो जवार शाह के डर से थोड़ी देर पहले अपने होशो आवाज से बेगानी हो चुकी थी, अब उनके साथ बैठे मजे से हंस रही थी। आप हंसने में बहुत प्यारी लगती हैं। वैसे आपने बताया नहीं कि आप हैं कौन? हाली शाह ने अपने डिम्पलों के दर्शन करवाते हुए पूछा था। ये इस ड्रैगन की माँ है जिसकी शान में आप कसीदे पढ़ चुकी हैं। सवार शाह जो कब से उसकी और अपनी माँ की बातें दरवाजे से टेक लगाए सुन रहा था, अंदर आते अपनी भारी आवाज में कहते हाले शाह को अपनी जगह से उछलने पर मजबूर कर गया। उसकी फुर्ती पर शांतमा शाह दोबारा हंसी थी, जबकि सवार शाह की डार्क गहरी निगाहें इस हुसन आरा के वजूद से चिपक गई थी, जो सुनहरी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। सवार शाह की माँ? शाज़मा शाह नाम है मेरा, तो मुझे अम्मी बुला सकती हो। शाज़मा शाह ने हाले के चेहरे को छूते हुए कहा था, और जवार शाह की जानिब देखा जो वॉशरूम की जानिब पड़ा था। आप सच में की अम्मी है? इतनी स्वीट, इतने खड़ूस। मेरा मतलब इतने बड़े इंसान की। हाले अभी भी अपनी चुलबुली तबीयत से बात नहीं आई थी, इसलिए पूछा था। उसे दोबारा वॉशरूम से बाहर आते देख वो शाज़मा शाह के पीछे छुपती और जोर से पकड़ गई। अम्मी मेरे लिए कॉफ़ी भिजवा दें खाने के बाद। हाले को खुद से डरकर अपनी माँ से चिपकते देख जवार शाह ने अपनी भारी आवाज़ में माँ को मुखातिब किया। अच्छा भिजवा देती हूँ, ज़रा मेरे साथ आना एक मिनट। शाज़मा शाह ने डरती हुई हाले के हाथ माथे पर प्यार करते बाहर की जानिब कदम बढ़ाए। सवार शाह ने एक नज़र हाले को देखा और फिर अपनी माँ की तकलीफ की। जी। वो गेट बंद करते बाहर आया। जवार मेरी जान, मुझे मेरी तरबियत पर पूरा भरोसा है। मेरा बेटा कभी भी किसी और के गुनाह की सज़ा बेगुनाह को नहीं देगा, जबकि असल हकीकत आप अच्छे से जानते हो। वो बच्ची बहुत नाजुक है, नरमी बरतना बेटा उसके साथ। उसके दिमाग में आपको लेकर बहुत डर है। इस डर को मोहब्बत में बदलना आपकी मोहब्बत की जीत होगी जवार। आप जिससे जिस कदर मोहब्बत करते हैं, कभी अनजाने में उन्हें अपने रवैये से तकलीफ दे बैठते हैं। इसलिए ख्याल करना बेटा। शाज़मा शाह अपने बेटे की इस लड़की से बेइंतहा मोहब्बत के बारे में जानती थी, इसलिए उसे ताकीद की थी। जो एहतराम से सर झुके। उनकी बात सुनता सर हिला गया। मैं आपकी बात पर अमल करूंगा अम्मी। वो फर्माबरदारी से कहते उनके माथे पर प्यार करता अंदर की जानिब बढ़ गया। अरे जो बेड पर बैठी नाखून काटते दरवाजे की जानिब देख रही थी, उसके आते ही अपनी जगह से खड़ी होती सहमी निगाहों से उसे देखने लगी। जवार शाह ने कमरे को लॉक करते उसके करीब कदम बढ़ाए। वो स्लीव्स फोल्ड करता उसके बेहद नजदीक आते ही खड़ा हुआ। हाले ने उसकी नजदीकी पर अपनी आंखें जोर से मीची। ड्रैगन, वॉल्केनो, पहाड़, ब्राउन एंड सॉन, क्रूज और कितने नए ख्यालात हैं तुम्हारे इस छोटे से दिमाग में मेरे बारे में? जवाहर शाह ने गंभीर आवाज में उस पर चेहरा झुकाते पूछा था। वो इस वक्त उसकी बाहों में खड़ी कोई छोटी सी किटन मालूम हो रही थी। हाले ने उसकी तपती सांसों को अपने चेहरे पर पड़ते महसूस करते धड़कते दिल के साथ जोर जोर से नफी में सर हिलाया। जवाहर शाह ने एक लम्हे के लिए बहकते महबूस होते उसकी लंबी मुड़ी हुई पलकों को उंगली के पोलों से छुआ था। उसके नरम शफाफ रुई जैसे नरम गाल कितने सॉफ्ट थे। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी, मगर संभलते वो पीछे होता उस पर रहम खा गया। चलो खाना खाओ। उसकी कलाई अपने हाथ में लेता उसे लिए सोफे पर बैठा था। हाले ने थूक निगला, मगर कहा कुछ नहीं। वो स्टैचू की तरह बैठी थी कि कहीं जवार शाह दोबारा गुस्सा ना हो जाए। वो पहली मर्तबा किसी मर्द के साथ अकेली एक कमरे में मौजूद थी। वो बच्ची नहीं थी। बचपन से उसकी मां होने की वजह से वो इन हालात से अच्छे से वाकिफ थी। जवार शाह ने उसे बुत बने बैठे देख भवें उचकाई और प्लेट में सालन डालते उसे दिया था। हाले शाह ने कपकपाती उंगलियों से प्लेट थामी, मगर गोश्त का सालन देखते उसने लब काटे। वो गोश्त बिल्कुल नहीं खाती थी, उसे एलर्जी थी, मगर यहाँ उसके नाज नखरे उठाने वाला कोई नहीं था। अब उसे हर चीज़ को खामोशी से सहना होगा। वो जवार शाह को खामोशी से रुकबत से खाते देख रोटी का छोटा सा निवाला तोड़ती शोरबे से लगाकर मुंह में डालने लगी, मगर जब खराब होने पर उसने जब से मुंह बिगाड़ते निवाला हलक में उतारा, जवार शाह ने उसके चेहरे के जाविये बिगड़ते देख अपना खाना टोकते उसकी जानिब देखा। क्या हुआ, ये पसंद नहीं? जवार शाह ने उसका अपने लिए डर महसूस करते आवाज़ को नरम करने की कोशिश की थी। हालिद शाह ने हिम्मत करते नफी में गर्दन हिलाई। एलर्जी है मुझे इससे। वो नजरें झुकाई कहती जवार शाह को बहुत क्यूट लगी थी। उसने सांस लेते अपने बालों में हाथ फेरा, फिर अपनी जगह से उठते कमरे से बाहर गया। हारिस शाह ने कंफ्यूज होते उसे देखा, मगर उसे 10 मिनट बाद कमरे में ट्रे समेत आते देख वो हैरान हुई थी। ट्रे में बहुत सारे स्नैक्स थे, शायद शाम में मेहमानों के लिए बनवाए थे। वो कुछ इसमें से गर्म करके लाया था। ये खा लो। वो ट्रे उसके सामने रखता उसके लिए केचप निकालने लगा। हाले ने हैरान नजरों से उस मर्द को देखा था जिसे वो आज तक इतना खुशीला और खड़ूस समझती आ रही थी। वो एक बनी की खिदमत कर रहा था।
اتنی ساری لذیذ اپنی من پسند چٹوری چیزوں کو دیکھتے اس کی آنکھیں چمکی، مگر پھر ایک نظر زوار شاہ کی جانب دیکھا جو دوبارہ اپنے کھانے میں لگ چکا تھا۔ حالے نے مزے سے نگیٹس، کٹلیٹس، فرائڈ چکن کیچپ سے لگاتے ہوئے کھائے۔ زوار شاہ جو وقفے وقفے سے اسے دیکھ رہا تھا اپنا کھانا ختم کرتے مسکرایا۔ حالے نے بھرے ہوئے گالوں سے معصوم آنکھیں ٹپٹپائے اسے دیکھا۔ اس کی اس ادا پر زوار شاہ کے گلے میں گلٹی بھر کر معدوم ہوئی تھی۔ وہ اس کے نکاح میں تھی، اس کی ملکیت تھی۔ اب وہ ایک دم جذبات میں انگڑائی ہوئی تھی اور غیر دماغی سے وہ اس کی جانب جھکتے اس کے لبوں کے کناروں سے کیچپ اپنی انگلی سے صاف کر دیا۔ حالے شاہ کی دل کی دھڑکنیں ساکن ہوئی تھی، سنہری آنکھوں اسے خود کے چہرے پر جھکتے دیکھ مزید واہ ہوئی۔ زوار شاہ نے دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے آنکھیں بند کرتے بہت نرمی سے اس کی گال کو ہلکے سے لبوں سے چھوا اور پچھلی کسی تیزی سے اٹھتے بالکنی کی جانب بڑھ گیا، جبکہ حالے شاہ منہ کھولے اسے دیکھے گئی جو اس کی حالت بری کرتے بھاگ چکا تھا۔ وہ پاگلوں کی طرح دھڑکتے دل کے ساتھ بلش کرتی اپنے لب کاٹنے لگی۔ اس کی گال زوار شاہ کے لفظ پر تب گئے تھے۔ یہ کہیں دماغ سے ہلے ہوئے تو نہیں ہے؟ شام میں اتنا غصہ اور رات میں؟ اف اللہ، توبہ، سوری اللہ، بڑے ہیں بسے۔ حالے نے دل میں سوچتے فوراً معافی مانگی تھی۔ کنٹرول زوار شاہ، کیا ہو گیا؟ وہ بچی ہے ابھی، خود پر قابو پاؤ۔ زوار شاہ بالکنی میں کھڑے سگریٹ پر سگریٹ پھونکتا اپنی بے خودی پر خود کو کوس رہا تھا۔ وہ جلد 18 کی ہو جائے گی۔ دل کی کمینی سائڈ نے دلیل دی۔ وہ خود میں جنگ لڑ رہا تھا۔ زوار شاہ 19 سال کا تھا، 29 سال کا تھا، جبکہ حالیہ ابھی 17 کی ہی تھی۔ اگلے مہینے اس کی برتھ ڈے تھی۔ زوار شاہ نے سوچا تھا کہ وہ برتھ ڈے کے بعد ہی اسے نکاح ملے گا، مگر اس کا کالج میں چلبلا انداز اور مزے سے گھومنا، لڑکوں کے ساتھ مستیاں کرنا زوار شاہ کو اندر تک جیلس کر چکا تھا۔ وہ پھر بھی صبر کر چکا تھا اس کی خوشی کے خاطر، مگر اس کی ماں کے کہنے پر اس کی دادی اس کے لیے رشتے پکا کرنا چاہتی ہیں، اس لیے وہ حالی کو جلد آج ہی نکاح میں لیتے حویلی لے آیا تھا تاکہ انہیں آگے کوئی موقع ہی نہ ملے۔ ابھی وہ اندر آیا تھا جب حالے واش روم سے نکلتی بیڈ کو دیکھتی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ کیا ہوا، سونا نہیں ہے؟ زوار شاہ نے اسے اپنی سائڈ پر لیٹتے پوچھا۔ کیا میں ابھی کے حالے جھجکتے پوچھی جب وہ سنجیدہ آواز میں اس کی بات کاٹ گیا۔ نہیں، بیڈ پر ہی سونا ہے، ادھر آ جاؤ۔ زوار شاہ اسے وقت دینا چاہتا تھا مگر اس سے دوری برداشت نہیں تھی۔ وہ لب کاٹتے بیٹھ کے دوسری جانب آتی تھوڑی سی جگہ میں سمٹ کر بیٹھی۔ زوار شاہ جو لیپ ٹاپ چلا رہا تھا اس نے آنکھوں کے کناروں سے اس کی حرکت دیکھی مگر کہا کچھ بھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد اس کی مدھم بھاری سانسوں کی آواز سنتے اس نے چہرہ موڑتے حالے کے حسین کمسن وجود کو نیند میں ڈوبے دیکھ محبت سے مسکرایا۔ اس کے نزدیک ہوتا بہت احتیاط سے اسے صحیح سے بیٹھ پر لٹاتے اپنا لیپ ٹاپ بند کرتے اس کی طرف کروٹ لیتے لیٹ گیا۔ زوار شاہ کونی پر چہرہ ٹکائے کتنے گھنٹے حالے کو تکتے رہا تھا۔ وہ لڑکی بچپن سے اس کی زندگی کا حصہ رہی تھی۔ زوار شاہ نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے اس حسینہ کو ڈھونڈا اور انجانے میں اس سے بے انتہا محبت کر بیٹھا۔ وہ کم عمر تھی، چنچل تھی، شرارت تو کوٹ کوٹ کر اس میں بھری ہوئی تھی، مگر وہ بہت سمجھدار تھی۔ زوار شاہ کو امید نہیں تھی کہ وہ کوئی بھی واویلا یا سوال، غصہ، نفرت کا اظہار، بدتمیزی یا شور شرابہ نہیں مچائے گی۔ وہ اس سے غصہ تو کم از کم ایکسپیکٹ کر رہا تھا، مگر اس نے زوار شاہ کو بالکل حیران کر دیا تھا۔ وہ ان سب کے لیے پہلے سے تیار تھی۔ یہ بات زوار شاہ کو بہت متاثر کن لگی۔ اس کا اپنی ماں سے اچھا رویہ بھی اسے بہت اچھا لگا تھا۔ وہ حال شاہ پر کافی عرصے سے نظر رکھے ہوئے تھا۔ وہ اس کی منگ تھی، اس کا حق تھا۔ اس کا شفاف دل اور نرم رویہ زوار شاہ کے دل کو بھاتا۔ اس کی یہ ادا زوار شاہ کو بہت پسند تھی۔ تو مجھے بہت عزیز ہو میری چھوٹی سی جانم، زوار شاہ نے اس کے بازوں کو چہرے سے پیچھے کرتے اس کی آواز میں کہا اور جھکتے اس کی سبھی پیشانی پر اپنی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ کیا آپ مجھے میری حویلی لے چلیں گے؟ حالے نے ہمت کرتے پوچھا تھا، جس پر بال برش کرتے زوار شاہ کے ہاتھ تھمے۔ اس نے مڑ کر اس کی جانب دیکھا۔ کیوں؟ زوار شاہ کے آئی بروز کھاتے پوچھنے پر حالے نے اپنے کپڑوں کی جانب دیکھا۔ میرے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، کل آپ ایسے ہی گھسیٹے مجھے لے آئے تھے، حالے نے منہ کے سالی بگاڑتے کہا تھا۔ ناشتے کے بعد ہم شاپنگ پر چلیں گے، پھر لے لینا۔ زوار شاہ کی آفر پر حالے کی آنکھیں چمکی۔ وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے جب اماں اور چچی کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ اس نے بلند آواز میں سلام کرتے ہمیشہ کی طرح سربراہی کرسی کی جانب قدم بڑھائے۔ حالے شاہ کو دیکھتے صوبیہ شاہ کے خون میں ابال آیا تھا۔ وہ غصے میں اس کی جانب بڑھی تھی، مگر زوار شاہ کی آواز پر ان کے ہاتھ ہوا میں معلق رہ گئے۔ اگر کسی نے اس پر ہاتھ بھی اٹھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ حالے شاہ بیوی ہے میری۔ زوار شاہ کی بھاری روبدار آواز پر سب نے آنکھیں پھاڑتے اسے دیکھا۔ حالے بھی سہمی حیرت زدہ نظروں سے اسے دیکھ گئی۔ تم ونی لے کر آئے ہو نا، تو اس پر ظلم بھی نہیں کریں ہم، میرے شوہر کے خون کا بدلہ بھی نہیں لوں گے؟ صوبیہ چچی نے زہر خند لہجے میں پوچھا تھا۔ 10 سال پہلے دادی کا فیصلہ تھا ونی لینا، اگر اتنا ہی بدلہ لینا تھا تو خون بہا مانگتے، اس کے باپ سے بدلہ لیتے۔ اب 7 سال بعد میں اسے اپنی بیوی بنا کر اس حویلی میں لے کر آیا ہوں، اس لیے اسے زوار شاہ کی بیوی کی حیثیت سے ہی ٹریٹ کیا جائے گا، سمجھے سب؟ زوار شاہ ٹیبل پر ہاتھ مارتا سب کو اپنی جانب اچھلنے پر مجبور کر گیا۔ وہ حال شاہ کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر کی جانب لیے بڑھتا حویلی سے نکلتا چلا گیا۔ دیکھ رہی ہیں اماں، آپ کے غلط فیصلے پر ہمیں ساری زندگی لڑکی کی شکل دیکھنی پڑے گی۔ صوبیہ شاہ چلاتی اپنے کمرے کی جانب بڑھی تھی، جبکہ شازبا نے کچن کے دروازے پر کھڑے
फखर से अपने बेटे को देखते उस पर सलामती की ढेरों दुआएं पढ़कर फूकी थी। हाले टेढ़ी नजरों से बार बार जवार शाह को देखती हैरत से हवेली में हुए मंजर को सोच रही थी। वो शख्स उसके लिए ऐसे स्टैंड लेगा उसने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। उसके घर वालों ने तो उसे वनी के बारे में बहुत भयानक भयानक चीजें बताई थी कि वहाँ शौहर शौहर नहीं मालिक होते हैं, जुल्म करता है, खाने को नहीं मिलता, काम करवाया जाता है, मारा पीटा जाता है। मगर यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा था। यह आदमी भी इतना बुरा नहीं था। उसकी माँ तो बहुत ही अच्छी थी। खाने के लिए तो वो खुद उठकर उसी के लिए गर्म करके लाया था। अब शॉपिंग भी करवाने ले जा रहा था और इज्जत और अपने घर में मकाम भी दिलवाया। ये सब चीजें हाले के दिल पर सवार शाह की डरावनी उमेज पर गहरा असर छोड़ गई। वो इतना बुरा भी नहीं था जितना वो उसे आज तक समझती आई थी। बस वो बोलता बहुत कम था। हाले जवार शाह जो गाड़ी का दरवाजा खोले खड़ा उसका बाहर निकलने का इंतजार कर रहा था उसे गहरी सोचों में देख पुकार उठा। जबकि उसके नाम अपना नाम लेने पर हाले के पूरे बदन में कपकपी सी दौड़ी थी। वो अनजाने में उसके हाथ पर हाथ रखते बाहर निकलने को थी जब सवार शाह उसे रोकते खुद अंदर की जानिब झुका। हाले उसकी इतनी नजदीकी पर घबराते उसकी आंखों में देखने लगी। तुम मेरी मलकियत हो हाले, हाले शाह, और मुझे मेरी मलकियत पर किसी की आंख बर्दाश्त नहीं। अब से तुम चेहरे पर पर्दा करोगी। मैं तुमसे ज्यादा नहीं मांगता, मगर अपनी हिफाजत करना क्योंकि तुम मेरी हो और मेरी अमानत की हिफाजत तुम्हें करनी होगी। जवार शाह ने गंभीर आवाज में कहते उसके गालों पर हाथ फेरा था। वो बिल्ली की तरह मासूम आंखों से उसे देख रही थी जिस पर जवार शाह ने जब्त खोते उसकी सुनहरी आंखों पर लब रखी। मेरा इम्तिहान मत लो मेरी जान। जवार शाह की बहकी आवाज ऊपर से उसका अपने चेहरे पर चादर से नकाब करवाना खालिद शाह के पेट में गुदगुदी सी हुई। दिल अलग लय पर धड़कने लगा था। जवार शाह उसका हाथ थामता उसे हर शॉप और स्टोर विजिट करवा रहा था और हालिद शाह का तो हमेशा की तरह शॉपिंग सबसे पसंदीदा अमल था। वो केयर फ्री अंदाज में हर चीज अपनी चमकती आंखों से देख रही थी। उसके लब मुस्कुरा रहे थे। जवार शाह की आंखें तो इस हसीना से हटने से इनकारी थी। वो उसे नकाब करवा चुका था मगर वो फिर भी इस कदर प्यारी और बच्ची सी लग रही थी कि जवार शाह का दिल चाहा वो उसे अपने दिल के साथ तालों के पीछे इस दुनिया से छुपाते कहीं दूर ले जाए। वो उसे उसकी पसंद की हर चीज खरीदवाते। एक हाथ से बैग थामे दूसरे हाथ से हाले का हाथ मजबूती से थामे उसके साथ चल रहा था। जब उसकी भूख का ख्याल आते वो उसे गाड़ी में बिठाते रेस्टोरेंट ले आया। उसे खाना न खाते देख जवार शाह ने सवालिया नजरों से उसकी जानिब देखा। इस स्टैंड को पहने मैं कैसे खाना खाऊं? वो बार बार इस चादर को संभालती झुंझला चुकी थी इसलिए लब काटते पूछने लगी। जवार शाह ने उसका नकाब हटाते उसकी चेयर को अपने नजदीक खींचा था जिससे उसका रुख मुड़ चुका था। बस अब मेरे सिवा कोई नहीं देख सकेगा, अब खा लो, वो उसके हाथ टिश्यू से साफ करते बोलता। हाले शाह के दिल की धड़कनें बढ़ा गया था। जवार शाह अपने हर नर्म अंदाज से हाले के दिल पर चोट करते जा रहा था। वो न चाहते हुए भी उसकी गर्विदा होती जा रही थी। वो ज्यादा बातें नहीं करते थे मगर अब हाले इससे पहले की तरह डरती नहीं थी। 2 हफ्ते गुजर चुके थे। अब हाले शाह भी इस माहौल से मानूस होती अपनी चुरबुरी तबीयत में वापस आ चुकी थी। वो अक्सर सारा सारा दिन शाजमा शाह का दिमाग खाते गुजारती थी और कभी उनके साथ मिलकर काम करवाते। आजकल जवार शाह अपने काम में बिजी था इसलिए हवेली देर से लौटता, जिसकी वजह से हाले शाह के मजे होते थे। वो रात में जल्दी सो जाती और दिन भर उसकी मस्तियाँ शाजमा शाह के साथ उरूज पर होती थी। वो भी उस क्यूट सी लड़की की हरकतों को बहुत इंजॉय करती। अब ज्यादा हंसने और मुस्कुराने लगी थी। 1-2 मरतबा सोबिया और अम्मा ने उसे झिड़का और डांटा मगर वो दिल से बुरा मानने के बजाय उनके सामने जाती ही नहीं थी। क्या हाले अब कभी कॉलेज नहीं आएगी? मीसम ने उदास आवाज में पूछा था जिस पर उसकी दोस्तों ने गर्दन नफी में हिलाया। यार हाले के बगैर क्लास में दिल ही नहीं लगता। महान ने गुस्से से आंसू साफ करते कहा था। मीसम भी उसके ना आने से उदास था। वो दोनों भले लड़ते थे मगर उनका एक बॉन्ड था। उसे हाले के बगैर क्लास में जाने का दिल भी नहीं करता था। क्लास के प्रोफेसर भी 3-4 मरतबा हाले की शरारतों को मिस करने का जिक्र कर चुके थे। क्लास की रौनक जा चुकी थी हाले के जाने से। क्या हम उसे मिलने भी नहीं जा सकते? मीसम ने उम्मीद से पूछा था जिस पर उसकी दोस्तों ने आंखों में चमक लिए उसे देखा। मेरा ड्राइवर उसके शौहर की हवेली का पता जानता है, क्या हम चले? लेकिन कहीं वो लोग बुरे ना हो और हमें भगा दिया तो? हाले की एक दोस्त ने कहा जिस पर सब चौंक कर खड़े हुए। अगर वो बुरे हुए तो कहीं हाले पर जुल्म न कर रहे हो, हमें जाकर देखना चाहिए। ये मॉडर्न दौर है, यहाँ ये सब रस्में मायने नहीं रखती। अगर कुछ गलत हो रहा होगा तो हम पुलिस को कंप्लेन कर देंगे। मीसम ने गुस्से से अपनी बाइक की चाबियां उठाते कहा। सब उसकी बात समझते उसके साथ भागे। मीसम हाले से 1 साल बड़ा था मगर थे दोनों एक ही क्लास में। हाले जो गार्डन में शाजमा शाह के साथ पौधों की काट छाट करती हंस रही थी अपने नाम की बुलंद पुकारें सुनते चौंकी। गार्डन गार्ड के बताने पर कि किसी कॉलेज के बच्चे आते आपको बुला रहे हैं। वो दोनों हैरान होते उस जाने पड़े जहाँ अपने दोस्तों और मीसम और उसके दोस्तों को खड़े देख वो हैरान हुई। तुम सब यहाँ? हाले खुशगवार हैरत के साथ इनकी जाने पड़ते उनके गले लगी। मीसम उसे सही सलामत हाल में देखता शुक्र की सांस खारिज कर गया। वो उसके लिए कोई जज्बात नहीं रखता था मगर उनका एक अलग ही बॉन्ड था, शायद दोस्ती का। मीसा तुम सब यहाँ कैसे? हाले ने इन सबको गार्डन में ले जाते पूछा था। तुमसे मिलने आए थे कि तुम ठीक हो? मीसम के कहने पर हाले ने आईब्रो उठाते उसे देखा। वाह कनखजूरे,
खजूरे को मेरी इतनी फिक्र, कहीं चोट वोट तो नहीं लग गई तुम्हें मिसम? हाले ने मजाक करते कहा। शाज़मा शाबीम के करीब आई थी। अस्सलाम वालेकुम आंटी, उसकी दोस्तों ने सलाम कहा था, जिस पर शाज़मा बेगम ने मुस्कुराकर उन्हें मुखातिब किया। अभी के सब एक दूसरे का तारुफ करवा रहे थे जब मीसम ने हल्के से हाले को वहीं से पकड़ते अपनी जानिब खींचा। जवाहर शाह जो कार से उतरकर उनकी तरफ आ ही रहा था, इस मंजर पर उसकी आंखों में गुस्से की रमक आई। तुम पर यहाँ कोई जुल्म वगैरह तो नहीं कर रहा ना? तुम हमें बता सकती हो, हम। अभी मीसम हल्की आवाज में मजीद पूछता जब जवाहर शाह ने पीछे से आते इस्तेकाक से हाले शाह की कमर में हाथ डालते उसे अपनी बाहों में खींचा और आईब्रो उचकाते मीसम की जानिब देखने लगा। तो जवाहर शाह को देखते लब भीज गया। मेरी बीवी पर कोई जुल्म नहीं होता, खाली बताओ इन्हें हम कितने हैप्पी कपल हैं। जवाहर शाह का बस नहीं था वो इस लड़के के साथ टीन एजर्स की तरह लड़ना शुरू कर दे, मगर जेलसी पर काबू भी तो नहीं हो रहा था। ओह, वो तो दिख रहा है आप कितना प्यार करते हैं हमारी दोस्त से। मैं तो उस दिन आपकी जेलसी से ही पता लगा चुका था, जिस दिन आप मुझे कॉलेज में हारे से दूर रहने के लिए धमका कर गए थे। निसम भी उसे कहाँ छोड़ने वाला था, इसलिए सबके सामने आईब्रो उचकाते बोल गया। उसके बाद सुनते जवाहर शाह एक लम्हे के लिए गड़बड़ा गया। हाले ने भवें सुकेड़े जवाहर शाह की जानिब देखा, जो जेलस होते किसी लाल टमाटर की तरह लग रहा था। तुम निकलो यहाँ से, उसने आंखें घुमाते कहा। सॉरी आंटी, हमें खाने के लिए इनवाइट कर चुकी हैं, अब हम खाना खा कर जाएंगे। निसम ने उंगलियां चटकाते अंदर रुकी जानिब कदम बढ़ाए थे, जिस पर जवाहर शाह ने मुठ्ठियां भींची। ये जहर लगता है मुझे, मीसम को अंदर जाते देख जवाहर शाह ने दांत पीसते कहा, जिस पर हाले मुस्कुराई। उसके इतने प्यारे अंदाज में खिलखिलाने पर जवाहर शाह ने प्यार से उसे देखा। हाले के डिम्पल पर लब रखने की ख्वाहिश को दिल में दबाते उसे लिए अंदर की जाने बढ़ा था। अब तुम दोबारा कभी कॉलेज नहीं आओगी क्या? हाले की दोस्त ने उससे अलविदा कहते पूछा था, जिस पर हाले की नजर जवाहर शाह की जानिब उठी, जो उसे ही देख रहा था। वो पता नहीं करती उनको बाय करते। अंदर की जानिब बढ़ी थी। जवाहर शाह ने हाले का उदास चेहरा देखा। वो ये भी जानता था वो ब्रिलियंट स्टूडेंट थी और आगे पढ़ना भी जानती थी। उसने उसे किसी और कॉलेज में दाखिला दिलवाना था, मगर आपस में दोस्तों का इस कदर प्यार देखते वो अपना इरादा बदल चुका था। एक हफ्ते बाद खाली कमरे में दाखिल हुई तो घुप अंधेरा पाते भवें सुकेड़े उससे पहले वो आगे बढ़ते स्विच ऑन करती, किसी के बाजू अपनी कमर के गिर लपेटे महसूस करते वो चौंकी। हैप्पी बर्थडे किटन। जवाहर शाह की गंभीर आवाज पर उसके पूरे बदन में सनसनाहट दौड़ गई। वो हैरानी से मुड़कर उसे देखने लगी। जब जवाहर शाह ने लाइट ऑन की थी, कमरा रोशनियों में नहा गया था। कमरे में फेरी लाइट्स और फ्लावर बुके के साथ केक और गिफ्ट्स पहले देख खाले ने मुंह पर हाथ रखा। वो हैरान होते इतना अच्छा सरप्राइज देखती मुस्कुरा दी। ये सब आपने किया? वो खुशी से बैठ के करीब बढ़ते पूछने लगी, जो मुस्कुराते उसके पीछे पीछे चल रहा था। ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं, इसलिए ख़राब करने से अच्छा मैंने अपनी समझ के मुताबिक कर दिया। अच्छा लगा? वो बालों में हाथ फेरते पूछने लगा, जिस पर हाले ने मुस्कुराते गर्दन में हाँ में हिलाई। बहुत अच्छा लगा। वो केक को उंगली से थोड़ा सा खाती बेड पर रखी फाइल देखने लगी। जवाहर शाह ने उसकी आंखों का सवाल करते उसे खोलने का इशारा किया था, जिस पर हाले ने फाइल के अंदर देखा। आंखों में ढेरों आंसू आए थे। वो अचानक जवाहर शाह के सीने से आकर लगती उसे जिंदगी का शौक दे गई। थैंक यू सो मच मुझे आगे पढ़ने देने के लिए। हाले की आवाज़ टूट रही थी। जवाहर शाह ने मोहब्बत से उसके कमर पर बाजू बांधते उसे मजीद खुद में भींचा। ये तुम्हारा हक है, और जवाहर शाह तुम्हें वो सब कुछ देगा जिसे तुम चाह रखती हो जानम। जवाहर शाह ने मोहब्बत से चूर लहजे में कहते उसके आंसू साफ करते माथे पर लब रखे। आप बहुत अच्छे हैं ड्रैगन, हाले ने अपने डिंपल दिखाते उसे छेड़ा। जवाहर शाह ने उसके लकब पर नाप सुकोड़ते उसके डिंपल पर बहुत नरमी से दांत रखे थे। हाले खिलखिलाते जवाहर शाह के जिस्म में सरशारी दौड़ गई। क्या हम केक काट लें? खाले ने अपनी फेवरेट चॉकलेट फ्रॉस्ट केक को ललचाती नजरों से देखते कहा था। जवाहर शाह ने गर्दन हिलाते उसे प्लास्टिक की छुरी पकड़ाई, और हाले खुद पकड़ने के बजाय जवाहर शाह की बाहों में समाते उसके बाजू पर हाथ रखते केक काटने लगी। वो अपनी अदाओं से जवाहर शाह के जलते जज्बात में मजीद तेल डाल रही थी। वो खुद पर काबू करते हैं उसके हाथ से केक का बाइट लेते थोड़ा सा केक उसे खिलाने लगा, मगर हाले ने केक ज्यादा बाइट लिया। चॉकलेट उसके लबों पर फैल गई थी और यही जवाहर शाह की जब्त की बस हुई। वो अचानक उसका चेहरा थामते उसके लबों पर झुकते उसकी सांसें पी गया। हाले दम साधे आंखें फाड़े मूरत बने उसकी बाहों में खड़ी उसकी मनमानियां बर्दाश्त कर रही थी। जब सांस ज्यादा बिगड़ने लगी तो कपकपाते हाथ उसने जवार के सीने पर रखे, जो मजीद बेखुद हुए उसके लबों का जाम पीते मदहोश हो चुका था। हाले ने जवार शाह को खामोशी से खाना खाते देखा, बेख्याली में अपने लबों को छुआ। जवार शाह अपनी शिद्दत पसंदी के बाद खुश होश में आते। अब ब्लश करते हाले को बहुत क्यूट लगा था। हालांकि शर्माना हाले को चाहिए था और शर्मा खुद जवार शाह रहा था, लेकिन ये सिर्फ हाले की गलत फहमी थी। वो अपने जज्बात पर काबू पाने की वजह से लाल टमाटर बन चुका था, न कि शर्माते। वो दोनों अपनी जिंदगियों में एक दूसरे के साथ खुश थे। क्या वाकई? हाले ने उसकी गाड़ी अपनी हवेली के सामने रुकते देख हैरत से उसकी तरफ देखा। अल्लाह ने उसका नसीब इतना अच्छा लिखा था। तुम मिलाओ, मैं यहीं बाहर ही इंतजार करता हूँ, जवार शाह ने उसके हाथ पर लब रखते कहते उसे गाड़ी से एहतियात से बाहर उतारा। वो अंदर की जाने भागी थी, जिस पर सब उसे देखते हैरान थे। हाले की माँ तो उसे देख खुशी से बेहोश होने वाली थी।
اس کے جانے کے بعد سے وہ اس کی فکر میں ہلکان رہتے بیمار رہنے لگی تھی، مگر اسے صحیح سلامت دیکھ وہ اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہی تھی۔ وہ بہت اچھے ہیں اور ان کی امی تو بہت ہی اچھی ہیں، اپنے کالج بھی جاتی ہوں۔ خالد نے اپنے دادا کے سینے سے لگتے سب کچھ بتایا تھا۔ وہ سب زواج شاہ کے رویے پر حیران تھے کہ اس نے ان کی بچی کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا۔ تمہارا شکریہ بیٹے، ہماری بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا رویہ رکھنے کے لیے۔ شہباز صاحب سب کے ساتھ باہر آتے زواج شاہ سے مخاطب ہوئے تھے۔ حالی میری بیوی ہے اور بیویوں کو اسی طرح رکھا جاتا ہے، میں نے کچھ مختلف تو نہیں کیا۔ وہ بے نیاز سے کہتا اپنے بالوں میں ہاتھ پھرتے مسکراتے حالی کو دیکھنے لگا جو اپنے دادا کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چلیں حالے، زواج شاہ نے حالی کی طرف ہاتھ بڑھاتے کہا تھا جسے وہ تھام گئی۔ بیٹا اندر آ جاتے، کھانا ہمارے ساتھ کھاتے، حالی کی ماں نے زواج شاہ کو دیکھتے کہا۔ پھر کبھی صحیح، ابھی ہمیں جانا ہے۔ وہ حالی کو لیتے گاڑی میں بٹھا گیا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ان کے نکاح کو 1.5 سال ہو گیا تھا۔ حالی کی اسٹڈیز بھی مکمل ہونے کو تھی اور آج لاسٹ پیپر تھا۔ وہ سب کافی خوش تھے۔ پچھلے ہفتے سے زواج شاہ اور حالی کافی مصروف رہے تھے، وہ اپنے پیپروں میں اور زواج شاہ بزنس میں۔ آج اس کی کافی امپورٹنٹ میٹنگ تھی جس کی وجہ سے وہ حالی کا کالج سے لینے نہیں جا سکا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی اس نے گھڑی میں ٹائم دیکھا جو 4 بجا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنے آفس کی جانب بڑھتے سامان اٹھاتے کالج کے گارڈ کو کال میں لا گیا۔ سر وہ تو پبلک ٹرانسپورٹ سے چلی گئی۔ اس کے بتانے پر اس نے کال رکھی ہی تھی جب ٹی وی اسکرین پر نظر پڑی جہاں ہیڈ لائنز چل رہی تھی۔ اس نے فوراً ریموٹ سے والیوم بڑھایا جب کالج بس کا آپس میں ٹرائلر سے تصادم ہو چکا تھا۔ ابھی تو اسے گارڈ نے بتایا تھا کہ حالی کالج بس میں سوار ہوئی تھی اور اب یہاں زواج شاہ کے پیروں تلے زمین نکل گئی تھی۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑایا، حواسوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ کیا کیا حالے؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ پاگلوں کی طرح نفی میں گردن ہلاتے بھاگا تھا۔ روڈ پر آگ بجھانے والا عملہ، ایمبولینس اور پولیس کی لاتعداد گاڑیاں موجود تھی۔ روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے وہ گاڑی سے اتر کر اس جانب بھاگا۔ حالے 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 کہاں ہو؟ زواج شاہ دیوانوں کی طرح اسے پکارتے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آنکھ میں لپٹی حادثوں والی گاڑی کی طرف بھاگتا جا رہا تھا۔ سب نے اس کو پکڑ کر روکنا چاہا جب ایک دم سے ایک اور گاڑی بلاسٹ ہوئی۔ زواج شاہ رو رہا تھا، وہ حالے کو کھو نہیں سکتا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کرے، کیسے اسے ڈھونڈے جب کسی کی نرم ہاتھ سختی سے اس کی کمر کے گرد لپٹے۔ اسے دوبارہ آگ میں لپٹی گاڑیوں کی طرف جانے سے روک گئے۔ زواج شاہ نے پلٹ کر دیکھا تھا جہاں حالے آنسوؤں سے تر چہرہ لیے اسے پکار رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میسن بھی کھڑا تھا۔ وہ روڈ پر گھٹنوں کے بل بیٹھے حالے کو زور سے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ حالے میں تمہیں کھو نہیں سکتا یار، تم میری جان ہو، پلیز مجھے کبھی چھوڑ کر مت جانا۔ وہ اس کے گالوں پر بار بار پیار کرتے اقرار کر رہا تھا۔ حالے جو خود اس ایکسیڈنٹ سے ڈر گئی تھی، زواج شاہ کی بےحال حالت دیکھتی اسے سنبھالنے لگی۔ وہ اصل میں اسی گاڑی میں سوار تھی مگر میسن نے آتے اسے ڈراپ کرنے کی آفر دی جس پر وہ اترتے میسن کے ساتھ اس کی کار میں بیٹھ گئی اور تھوڑی ہی دور یہ حادثہ پیش آ چکا تھا۔ اسے سینیٹائز کرنا ہے، دن میں 2 بار، پھر ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر نے زواج شاہ کے بازو پر آگ کی وجہ سے جلے ہوئے حصے کو دیکھتے کہا تھا۔ حالے نے سر ہلایا اور انہیں باہر تک چھوڑ کر آئی۔ کیا ضرورت تھی اس آگ کی طرف جانے کی، کتنا سارا جل گیا، حالے نے بھویں سکیلتے کہا اور اس کے بازو پر پھونک ماری۔ تمہارے لیے آگ کیا، میں لاوا میں بھی کودنے کے لیے تیار ہوں، بس تمہیں نہیں کھو سکتا میں کسی بھی قیمت پر۔ زواج شاہ نے اسے اپنی گود میں بٹھاتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں جذبات کا ٹھاٹھے مارتا سمندر دیکھتا حالے نے تھوک نکلا۔ 3 سال بعد ایزل بیبی، زواج شاہ نے اپنی 2 سالہ بیٹی کو ہوا میں اچھالتے پکارا جس پر ایزل کی ننھی کھلکھلاہٹ پوری حویلی میں جان بھر گئی تھی۔ 3 سال پہلے ہی اماں کا انتقال ہوا تھا۔ صوبیہ شاہ بھی 3 سال پہلے ہی اپنی ماں کے گھر جا چکی تھی کیونکہ وہ حالے کو حویلی میں برداشت نہیں کرتی تھی، جس پر زواج شاہ نے انصاف کرتے پراپرٹی میں ان کا حصہ انہیں بھجوا دیا۔ اب حویلی میں شازمہ، ان کی پوتی اور ان کا بیٹا بہو رہتے تھے۔ یہ خوشحال ہیپی فیملی۔ کٹی کیٹ پاپا، ایزل بلی کے بچے کو گود میں اٹھاتی زواج شاہ کے قریب آئی تھی جو مسکراتے ہوئے حالے کو دیکھ رہا تھا۔ پاپا کی جان، ایسے نہیں اٹھاتے انہیں بیبی، ان کی مما آپ کی مما کی طرح پنجہ مار دیتی ہیں۔ زواج شاہ نے حالے کو چھیڑا تھا جو بلش کرتے چہرہ موڑ گئی۔ مما پنجہ مارتی ہے، میاؤں میاؤں کی طرح؟ ایزل نے حیران ہوتے اپنی ماں کے ہاتھوں کی جانب دیکھا جو ایزل کی بات سنتے اوپر سے زواج شاہ کے کہنے پر مزید سوگ پڑتی ہے، باقاعدہ اندر کی جانب بھاگی۔ میری بیبی کی مما کٹن کی طرح پنجہ مارتی ہیں اپنی بیبی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ زواج شاہ اپنی بیٹی گود میں اٹھاتا اس کے گال پر لب رکھتے اسے لیے اندر کی جانب بڑا تھا۔ شازمہ شاہ کھڑکی سے اپنے بچوں کو ایک سال خوش دیکھتے اللہ سے ان کی زندگی مزید خوشیوں سے بھرنے کی دعا کرتے نماز پڑھنے کے لیے چلی گئی تھی۔